चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा। इससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसमें आपको फॉर्मूला मिलेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है साइन और कॉस जो है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको पता है कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो साइन में जो वैल्यू होगा वह कॉस में जो वैल्यू होगा वह इक्वल तब होगा जब दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है। जैसे साइन 10 का मान कॉस 80 का मान इक्वल होगा, उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको जब ये मालूम चल गया कि साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का दोनों फार्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आया कि tan और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, फिर आप लोग कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। यानी इस फार्मूला से आपको ये मालूम चला कि कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर होगा वह किस में होगा, साइन और कॉस के साथ हुआ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, टैन और कॉट के साथ हुआ, सेक और कॉसेक के साथ हुआ। ये आप पेयर याद रखेंगे। साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है, टैन कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री है और सेक कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री पर बेस पर मात्र यही फार्मूला याद करना है आपको, क्योंकि आपको फर्स्ट ब्लॉक ही पढ़ना है, इसी ब्लॉक को पढ़ना है। इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए किसी का भी साइन निगेटिव में नहीं होगा। इसके आगे आपको 11th में पढ़ना है जिसमें कुछ वैल्यू निगेटिव होते हैं, कुछ वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ मैथ्स बनाएंगे, मैथ्स बना के देखते हैं इस पर। चलिए देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मैथ्स को बनाने के लिए सिंपल से आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप पेयर ढूंढना शुरू करिएगा। जैसे वैसे एंगल जिसका सम 90 डिग्री है, ठीक है, उन दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को आप चेंज करेंगे। बस एक पेयर को चेंज करिए और जैसे ही आप एक पेयर को चेंज करते हैं तो दूसरा जो है उसके साथ या तो कट जाएगा या तो कोई ना कोई फार्मूला लग करके वह सॉल्व हो जाएगा। समझे? इसलिए दोनों को चेंज मत करिएगा। समझ आ गया? किसी एक पेयर का, जैसे साइन 26 डिग्री और कॉस 64 डिग्री, तो हम दोनों को ऐड करने पे कितना आता है 90 डिग्री। तो किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए, हम ऊपर वाला को चेंज करने का मन है तो क्या लिखेंगे, साइन, साइन है पहले साइन ही लिखेंगे। 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 90 पर चेंज करके लिखेंगे तो 90 माइनस 64 लिख सकते हैं। 90 माइनस 64 हो जाएगा 26 है, और यहाँ हो जाएगा cos 64 डिग्री। इसको भी मत चेंज करिएगा, समझे ना। जब आप इसको भी चेंज कर दीजिएगा तो ये वैल्यू इसका वाला आ जाएगा, ये वैल्यू इसका वाला आ जाएगा।
सिंपल से बस इसमें यही फंडा है कि एक पेयर को चूज करिए, वैसा पेयर जिसका सम 90 डिग्री हो, और उस दोनों पेयर में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, दूसरा वैल्यू आप रूपी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल, आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो सिंपल समझिए। मान लिया जाए कि अगर कोई लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पड़ा हुआ है, दोनों अगर आपको एक दूसरे से प्यार करता है, और अगर आप घर के गार्जियन हैं खलनायक, तो क्या करिएगा, देखते हैं, दोनों को सामने रख करके दोनों को समझाइएगा बुझाइएगा। दोनों को जब अगर पिटिएगा तो पता है क्या होता है, और प्यार गहरा हो जाता है, मर मिटने वाला बात हो जाती है। लेकिन कुछ मत करिए, बस आप पेयर को चुन लीजिए तो कौन सा पेयर है, और किसी एक को आप समझा बुझा करके अलग कर लीजिए, और समझा बुझा दीजिएगा तो वह जैसे ही दूसरा के पास जाएगा और बोलेगा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, दूसरा अपरूपी अपने मर जाएगा। यानी अलग करने का सबसे बढ़िया तरीका किसी एक को समझाइए। उसी प्रकार से ये भी मैथड ही बनता है। पहले आप पेयर ढूंढना सीखिए, और उन दोनों पेयर में से किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, दूसरा अपरूपी एक्सचेंज हो जाएगा, यानी दूसरा अपरूपी सॉल्व हो जाएगा। आपको कोई कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगा, पूरा चैप्टर आपका इसी से बन जाएगा। देखिए, एक को हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ जैसे ही बेस 90 आता है तो यहाँ से फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, cos 64 हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा। अब ये हो जाएगा cos 64 कट गया, 1 आ गया, सिंपल हो गया। ये देखिए sec 11 को तोड़िए, क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 79 लिख सकते हैं। अब नीचे वाले को एकदम छोड़ दीजिए, कुछ मत करिएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, तो cosec ये हो जाएगा 79 हो जाएगा ना, 79 कट गया, 1 आ गया। ये सब हल्का हल्का मैथ है। अब देखिए 71 और 90 होता है, पेयर है, किसी एक को ब्रेक कर लेंगे। चलिए हम लोग इस बार इसको ब्रेक करते हैं, तो इसको एकदम चुपचाप से पता भी मत चलने दीजिए कि कुछ हो रहा है। ठीक है, जब आप किसी एक को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे को पता भी मत होने दीजिए कि क्या हो रहा है। यहाँ क्या करेंगे, tan 90 माइनस 71, हाँ यहाँ पर cot है ना, तो cot रहने देंगे, अभी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ लीजिए tan 71 माइनस cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा, यहाँ हो जाएगा tan 71। देखिए कट मर गया अपने में, है ना, सिंपल है। यहाँ देखिए 12 और 78 दोनों पेयर है, अलग करने आता है, सिखा दिए ना है। अभी तो ठीक नहीं लग रहा होगा अलग करने के लिए। चलिए इसको आप चेंज करिएगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 78 कर देंगे। पहले आप एंगल जितना है 90 के बेस पर उसको बना देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो ये लिखा हुआ है वही रहेगा। ये 12 के जगह पर हम लोग 90 में से क्या माइनस करें कि 12 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 78, ये कितना हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये स्क्वायर पर भी चलता है, क्यूब पर भी चलता है, सब पर चलेगा, क्योंकि ये स्क्वायर होल स्क्वायर पर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 78 प्लस साइन स्क्वायर 78। देखिए ये आपका आ गया फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 हो जाता है। अब इधर आइए, चलिए 53 और 37 आपका पेयर है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। तब तुम बोलोगे कि सर जी यहाँ भी तो 37 है ना, यहाँ भी 53 है,
कुछ मत करिए, दिमाग बस एकदम लगाना ही नहीं है। दो को एंगल काम कर रहा है 53 और 37, किसी एक एंगल को चेंज कर दीजिए दोनों में। 57 को चेंज करिए तो इसमें भी करिए, तो इसमें भी करिए, ठीक है। और नहीं तो 37 को चेंज करना है तो इसमें भी कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। एकदम जो दो एंगल मिलने पर 90 डिग्री आ रहा हो, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मैथ बनाना बहुत आसान है। बस एंगल का मेजरमेंट करिए, पेयर ढूंढिए, एक पेयर को आप चेंज कर दीजिए, दूसरा पेयर आप रूपी कुछ ना कुछ फार्मूला पर सेट हो जाएगा और आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग चेंज करते हैं, किसको? 57 को चेंज करते हैं। 57 को लिख सकते हैं, एकदम प्यार से लिखिएगा, साइन 57, 53 की जगह पर क्या लिखेंगे? 53 के जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 37। कुछ मत करिए, एकदम लिख के छोड़ दीजिए। 37 को आप एकदम हवा भी मत लगने दीजिए कि 53 कुछ बदला है, ठीक है। 53 को बदल दीजिए cos 90 माइनस 37 और इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। 37 को हमने छोड़ दिया, 53 को चेंज कर दिया। साइन 90 माइनस थीटा, ये कहाँ पर चल जाएगा? कॉस में चला आएगा, तो कॉस थीटा, यहाँ थीटा यहाँ रहता है, तो कॉस हो गया 37, ये हो गया कॉस 37 प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 37 इंटू साइन 37, ठीक है ना। अब यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 37 प्लस साइन स्क्वायर 37। अब ये आ गया फार्मूला, इसे भूलना ही नहीं है। 10th तक जब तक आप हैं, जब तक आप इसे मत भूल जाइएगा, अपने आप को भूल जाइएगा, किसी आप जिसे बात करते हैं उससे भूल जाइएगा, लेकिन इसे मत भूलिएगा। 10th पार हो जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री का मेन फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थीटा की जगह पर कुछ भी रहे, गाय भैंस रहे, कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है। हो गया। अब देखिए थोड़ा सा अब मैथ बड़ा होता है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। 39 का पेयर कौन सा है? कहीं भी हो सकता है पेयर, उससे मतलब मत रखिए। 39 का पेयर कौन सा है? तो 21 हो सकता है। 21 तो नहीं होगा क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आना चाहिए। तो इसका पेयर ये है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। देखिए कितना प्यार से बन रहा है मैथ। एकदम ढूंढिए, पेयर ढूंढिए, एक को ब्रेक करिए, आप रूपी काम, सब काम खत्म हो जाएगा। ये दोनों ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा, इन दोनों में से किसी एक को खलास कर लीजिए और इसका कोई पेयर नहीं है, रहने दीजिए, काम आएगा। तो यहां हो जाएगा क्या? चेंज करिएगा, कॉसेक 90 माइनस कितना होगा? 51। इस पेयर में से आप इसे चेंज किए हैं तो इसे हवा भी मत लगने दीजिए, एकदम आराम से लिख दीजिए कि जैसे लगे कि कुछ नहीं हुआ है। प्लस 10, 21 और 69, किसे चेंज करने का मन है आप इसे चेंज कर लीजिए, चाहे यहाँ भी चेंज करिए। तो 10, 21 को ऐसे रहने दीजिए, cot 90 माइनस 21 कर लीजिए, चेंज हो जाएगा। इसको आप इसी तरह से छोड़ दीजिए। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक किसका पेयर है? बस ये ध्यान रखिएगा, पेयर याद रखिएगा, सब काम हो जाएगा। साइन कॉस का पेयर, टेन कॉट का पेयर, कॉसेक सेक का पेयर। तो ये क्या हो जाएगा? सेक 51 कॉस 51 टेन 21 टेन 21 टेन हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 21। अब देखिए ये कुछ भी दिखाई दे रहा है, सेक और कॉस एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इनटू में करेंगे तो 1 हो जाएगा, नहीं तो आपको ऐसे करने आता ही है फार्मूला, इसको आप ऐसे चेंज कर लीजिए। अब देखिए ये हो गया टेन स्क्वायर 21 माइनस सेक स्क्वायर 21, इन दोनों के साथ एक फार्मूला होता है। अभी आपको आइडेंटिटी में पढ़ना है,
tan 21 और tan 21 tan स्क्वायर 21, ठीक है, एक tan है और एक tan है। अब तुम बोलना चाह रहे होगे कि इसका होल स्क्वायर करेंगे ही ना, तो यहां पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखने का मतलब यही होता है, स्क्वायर जो है ना वो सिर्फ साइन पर ही नहीं है, पूरे पर है, यही है। आगे समझ में? इसीलिए यह फॉर्मूला आपको यहाँ बताए थे कि इसमें भी लागू होता है, स्क्वायर में भी, स्क्वायर में था, स्क्वायर में हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह से tan स्क्वायर 21, ये कट गया, 1 आ गया। देखिए ये फॉर्मूला आपको लोग को होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ना, तो इसके जगह पर क्या हो गया, -1 हो गया, और ये आपका कट के हो गया 0। देख लिए ना, कितना हूँ बड़ा से बड़ा मैथ है कॉम्प्लीमेंट्री में। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, दोनों पेयर का सम 90 डिग्री होना चाहिए एंगल का। उस दोनों पेयर में से किसी एक पेयर को 90 पर चेंज करके बदल दीजिए और आप रूपी कैलकुलेशन करिए, कुछ न कुछ फार्मूला लग करके वह आपका सॉल्व हो जाएगा।